जादुई फिशबोन। एक समय की बात है, एक राज्य जो वेस्टर्न इनलैंड्स के यहाँ था। वहाँ राजा रॉबिन रहता था। वो अपने राज्य का शासन करता था। शक्ति से? बिल्कुल नहीं। बहादुरी और साहस से? अरे बिल्कुल भी नहीं। राजा रॉबिन कमजोर और बेवकूफ था, जो एक शासक के लिए सही गुण नहीं थे। ध्यान रहे, उनकी मांगों को पूरा मत करना। हाँ, जानता हूँ। पिछली बार राजा फ्लोरेंस ने मुझसे आधी सेना मांगी थी, पर जब मैंने उनसे कुछ मांगा, उसने साफ मना कर दिया महाराज। वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। आपको सख्ती से बोलना होगा। नहीं। क्योंकि मेरी रानी ने कहा। तुम बस मदद नहीं करना चाहते। मुझे थोड़ा सोना चाहिए मेरे लोगों के लिए। पर मैं और मुझे और सोना चाहिए। मेरा राज्य समुद्र के किनारे है। जो पहला वाला था वो डूब गया। क्या कहा, डूब गया? बहुत बुरा हुआ, जानता हूँ। वैसे शायद मैं तुम्हें थोड़ा सोना दे सकता हूँ और मेरे कुछ सिपाही भी। शुक्रिया। जितना उसे मिलता था, उससे ज्यादा उस बेवकूफ राजा ने दिया। इस तरह राज्य धीरे धीरे गरीब होने लगा और इससे रानी उदास हो गई। हाँ, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शाही जोड़े के 4 बच्चे थे, लीना, रॉबर्ट, डार्विन और अलीशा। मम्मी, मेरी ये चप्पल छोटी है, मुझे बड़े वाली चाहिए। मेरा कोट भी छोटा है। तुम्हारी हालत मुझसे तो अच्छी है, मेरी पैंट्स तो देखो। तुम्हारे पापा ने अभी अभी दूसरे राज्य को सोना दिया है और बचा हुआ सोना हमें लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। पर हमारा क्या? डार्विन, बस करो। कोई बात नहीं मम्मी, हम संभाल लेंगे। थैंक यू अलीशा। मुझे तुम्हारे पापा की अगली मीटिंग में रहना होगा, वरना वो पूरा राज्य ही दान कर देंगे। पर रानी बहुत बीमार पड़ गई और बिना उसकी मदद के राजा कुछ भी नहीं कर सका। ये है परी ग्रैंड मरीना। ये रॉयल फेरी एसोसिएशन से है और देखने आई है कि आखिर क्या माजरा है। ये राज्य इतने बुरे हाल में भी कैसे चल रहा है? वो राज्य की जांच करने के लिए चल पड़ी। कोई खुशी नहीं, सेहत भी अच्छी नहीं। ओह! यहाँ के हालात तो और भी बुरे हैं। वो राजा को ढूंढने गई, पर जो उसने देखा उसे अच्छा नहीं लगा। ये सब क्या हो रहा है? कोई हैरानी नहीं होगी ये राज्य अगर तबाह हो गया तो। क्या मैं इसकी मदद करूं? पर क्या फायदा अगर ये चीजों को संभाल नहीं सकता? रॉबर्ट, एक राजकुमार को इस तरह नहीं पेश आना चाहिए। क्या ये शाही घराने से हैं? पर अलीशा, लीना ने कहा कि वो मेरे लिए ये करेगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे तुम खुद निपटो। दूसरों के भरोसे मत बैठो। पर अपनी गलतियों को मानना सीखो। जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत हो तभी मदद मांगना। ठीक है। वाह, ये लड़की जिम्मेदार लगती है। शायद मैं इसके जरिए मदद कर सकती हूँ। ये मीटिंग तो पहले से भी बदतर थी। मेरे महाराज। कौन? मैं हूँ ग्रैंड मरीना, रॉयल फेरी एसोसिएशन से। परी, तुम मेरी मदद के लिए आई हो, ये तो अच्छी बात है। रुको। मुझे सोना चाहिए क्योंकि शाही तिजोरी लगभग खाली हो चुकी है। क्या? और लोगों को और खाना और पानी चाहिए। और फिर ये इतनी बदतमीजी। क्या बदतमीजी? मैं तुम्हारी गड़बड़ी ठीक करने नहीं आई हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एक काम करना होगा तुम्हें। एक काम?
मैं तुम्हें एक जादुई फिश बोन देने वाली हूँ। जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ओह, बस एक इच्छा। अ, और ये जादुई फिश बोन सिर्फ तुम्हारी बेटी अलीशा के लिए है। पर कुछ नहीं। अलीशा को ध्यान से बता देना, वरना तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। अब जाओ। और इसके साथ ही राजा चला गया, आधा डर के साथ और आधा आंसुओं में। मुझे तो लगा था कि परियां अच्छी होती हैं। लगभग हो ही गया। एहू, इसमें एक फिश बोन है। फिश बोन? और मजे लेके खाओ मछली को। बिल्ली कहाँ है? नहीं, रुको अलीशा। राजा ने सब कुछ बताया जो ग्रैंड मरीना ने अलीशा को बताने के लिए कहा था। एक जादुई फिश बोन? ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। और वहीं पर उसने रखा, एक ग्लास बोल के अंदर। ये बात उसने जाकर अपनी गुड़िया डचेस को बताई, जिसे वो बहुत पसंद करती थी। देखो डचेस, एक परी ने मुझे ये जादुई फिश बोन दी है। मैं उसे अभी नहीं इस्तेमाल करूंगी, सही समय पर करूंगी। राजा खुश था, ये सोचकर कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है। पर हुआ यूं। अलीशा, तुम क्या कर रही हो? लीना के कपड़े सिल रही हूँ। हमारे कपड़े एक दूसरे को नहीं आ रहे। पर तुम फिश बोन का इस्तेमाल कर सकती हो। नए कपड़े मांगो। मैं कर सकती हूँ, पर फिलहाल नहीं। लो, हो गया। बड़ों को लगता है हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, पर ये सच नहीं है ना डचेस? चाहे कितनी ही मुसीबतें अलीशा पर आईं, ओह, वो किसी न किसी तरह उससे निपट लेती थी। हालांकि जितना हो सके वो अपना काम खुद करती, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही वो मदद मांगती। पर वो ध्यान रखती कि उसे कोई बेवकूफ ना बनाए। अब चलो, कोई भी नहीं। अलीशा, ये बूढ़ी औरत तो बहुत खड़ूस है। हाँ? मेरी मदद करो टर्विन। ओफो, कितना शोर है। आओ भी, हमारे साथ नाचने आओ। बावर्ची खाने में नाच गाना। हालांकि अलीशा सख्त और मजबूत थी, वो लोगों को आसानी से मना लेती थी, लेकिन राजा इससे खुश नहीं थे। अलीशा, तुमने अभी तक ये कपड़े किस लिए हैं? क्या ये पट्टियां हैं? ये हमारे कपड़े हैं। ये हमें फिट नहीं होते हैं, पर ये अच्छे हैं और किसी गरीब के काम आ सकते हैं। वो फिश बोन। और पट्टियां घायल लोगों के लिए हैं। पर वो फिश बोन। अलीशा, क्या तुम राज्य के लिए पैसा और सेहत नहीं मांग सकती हो, बजाय इतने सारे काम करने के? अगर मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ, तो क्या जरूरत है? अलीशा जो भी करती, ग्रैंड मरीना को इसकी खबर होती। उस शाम अलीशा अपनी बीमार माँ के साथ बैठी और उन्हें सब कुछ बताया। मुझे तुम पर नाज है अलीशा। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना बेटा। जब सही समय आए तभी उस जादुई फिश बोन का इस्तेमाल करना। इस सब के बीच राजा मुसीबत में आ गया था। प्लीज, मेरे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। इस वक्त पैसे भी नहीं है। हाँ, मेरे पास भी। इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई, तो राजा हैरान रह गए। पर मुझे सिपाहियों को तैयार करने के लिए जमीन चाहिए। क्या तुम अपनी जमीन दे सकते हो? मैं क्या करूं? पापा, क्या बात है? ओह, अलीशा। राजा ने अलीशा को अपनी परेशानी के बारे में बताया। पापा, हमारे पास अभी भी गोडाउन में थोड़े बीज बचे हैं। आपका एक दोस्त भी तो है जो आपकी मदद कर सकता है। पर हमें जमीन चाहिए। हमारे पास काफी जमीन है। खैर। ओह पापा, उसे इस्तेमाल करेंगे। अलीशा ने पुरानी बंजर जमीन की तरफ इशारा किया। राजा हैरान था। हम खाद नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम राज्य के कचरे से मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। हम अपने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन रिसोर्सेज से अपनी किस्मत बदल सकते हैं।
मुझे नहीं लगता है कि ये यकीन मानिए पापा। तो अलीशा की सलाह पर राजा ने वो सब किया जो उसने कहा। उसने बीज का इंतजाम किया और जो भी काम करने के लायक था उसने मेहनत की। कीड़े! उन्होंने बीज बोए और काफी देखभाल और प्लानिंग के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। जरा देखो तो, इस साल फसल अच्छी हुई है, पर नई मुसीबत आ खड़ी हुई। टिड्डों का एक बड़ा झुंड राज्य में आ गया। हमारी फसल, हमारी मेहनत बेकार हो गई। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। अलीशा अंदर गई। मुझसे जो भी बनता था मैंने वो सब कुछ किया। अब मुझे मदद चाहिए, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हमारी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे। अलीशा देखो। अलीशा की आंखों के सामने जादू का एक बड़ा बुलबुला बन गया, जमीन की चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए। ओह, हम बच गए। किस बात की खुशी है? मम्मी, डॉक्टर ने कहा मैं थोड़ा चल फिर सकती हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। हनी, देखो हमारी अलीशा ने क्या किया है। कुछ दिन बाद फसल अच्छे से उगने लगी। राज्य ने सबसे बढ़िया फसल की कटाई की। जितना चाहिए था हमें उससे ज्यादा ही मिला है। ये कौन है? पड़ोस के राजा परेशान होकर उनसे मिलने आए। हे रॉबिन, हमारी मदद करो दोस्त। हमारी फसल तो बर्बाद हो गई है। हमें पता चला कि तुमने अच्छी उपज काटी है। वैसे हाँ, ये सच है। फिर मेरे दोस्त, तुम हमारी मदद कर सकते हो ना? बिल्कुल, हम आपको दे सकते हैं, पर बदले में आप हमें कुछ दो। अलीशा की बात सुनकर दोनों राजा हैरान रह गए। माफ करना, पर हम तुम्हारे डैडी से बात कर रहे थे। राजा रॉबिन। हाँ? कहाँ चला गया? राजा रॉबिन ने मुझे संभालने के लिए कहा है। तो अगर हम आपको अपना हिस्सा देंगे तो आपको भी हमें कुछ देना होगा। हाँ। और इस तरह राज्य ने अपना पैसा, सेहत और खुशी वापस पा ली। मेरी पैंट्स कितनी सुंदर है। हमारा राज्य सर्दी के लिए तैयार है। अलीशा ने देखा कि उसके लोग और ज्यादा मजबूत और खुश हो गए हैं। फिशबोन गायब हो चुकी थी और अब उसे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। मुझे परी को शुक्रिया कहने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। ओह, क्या आप ग्रैंड मरीना रॉयल फेरी एसोसिएशन से? अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखकर के राज्य सही सलामत है। आपका मतलब मुझसे है? हाँ अलीशा बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी दे रही हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना और मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे पता है। चलती हूँ। राजकुमारी अलीशा ने हमें बता दिया कि हम हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, ताकि लोग हमें बेवकूफ ना बनाएं। आत्मनिर्भर, समझदार होना और हिम्मत रखना अच्छी बात है, पर साथ साथ हमें दयालु भी होना चाहिए। इन चीजों की वजह से ही आप जिंदगी में कामयाब और खुश रह सकते हैं।